सो अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने बेसिकली बात करी थी यूज़र की, यूज़र को हम रजिस्टर कैसे कराएंगे और लॉगिन कैसे कराएंगे। अब कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर का आप यूज़र की प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो उसकी सारी पोस्ट हमें दिखती हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, वो सब चीज़ है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं काम कैसे होता है। ये रहा मेरा वी एस कोड, इसके अंदर बैकएंड का फोल्डर है। बैकएंड के अंदर आज मैंने बनाया था मिडलवेयर्स। अब मिडलवेयर्स बनाए हैं, कंट्रोलर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करी है और मॉडल्स में। तो सबसे पहले चलते हैं मॉडल्स में। कल हमने बात करी थी यूज़र के रिलेटेड कि भाई यूज़र को किस तरीके से हम रजिस्टर करा सकते हैं और यूज़र को किस तरीके से हम लॉगिन करा सकते हैं। अब किसी भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन में अगर हम गौर से देखें, अगर कोई यूज़र हमारा एग्जिस्ट करता है और कोई थर्ड पर्सन उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करे तो उसको सारी डिटेल्स मिलती हैं उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की और पोस्ट मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी पोस्ट की आईडीज़ को यूज़र पे रेंडर करा सकते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से अपनी पोस्ट की आईडीज़ को यूज़र के प्रोफाइल पे रेंडर करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोस्ट के लिए स्कीमा हमने बनाया था जो डेटाबेस में स्टोर होगा। इसके अंदर आपका कैप्चर है, इमेज ओनर क्रिएटेड एट, लाइक कमेंट्स ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ ये है। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किस फॉर्मेट में हमारा फोटो जो है हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम चलते हैं ऑट डॉट जे एस में। अब ये ऑट डॉट जे एस क्या है? अब ऑट डॉट जे एस फाइल बेसिकली यहाँ पे रोल प्ले कर रही है अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। गौर से सुनना इस बात को, अगर कोई यूज़र हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो लॉगिन नहीं है हमारे एप्लीकेशन पे, तो वो पर्टिकुलर यूज़र कोई भी पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे यूज़र चाहिए था तो मैं मॉडल स्लैश यूज़र के अंदर से यूज़र ले आया। और मैं यूज़र को ग्रैब कैसे करूँगा? मैं ग्रैब करूँगा JWT टोकन के थ्रू जो मैंने कुकी के अंदर स्टोर कराया था। ठीक है, अब तो मैंने एक फंक्शन बनाया इज ऑथेंटिकेट। इसके अंदर ये एक एसिंग फंक्शन है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट ये आपका फंक्शंस पैरामीटर्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबसे पहले कॉल करा है आपका टोकन को, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। अब ये टोकन कहाँ से आ रहा है, इसको हमें देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा यूज़र्स के अंदर। यूज़र्स के अंदर जब हमने लॉगिन कराया था उसको, तो हमने एक टोकन जनरेट कराया था, ये टोकन जनरेट कराया। एंड आफ्टर दैट उस टोकन को हमने कुकी के अंदर स्टोर करा दिया था कुछ इस तरीके से। ठीक है, कि अब जो हमारा टोकन है वो कुकी के अंदर स्टोर है। तो इस कुकी की हेल्प से, इस टोकन की हेल्प से हम ये देखेंगे यहाँ पे कि हमारा यूज़र जो है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, टोकन को देखेंगे हमारे पास टोकन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता है तो उसको 401 का एक स्टेटस बार दिखा दी और उस यूज़र से कह दी कि भाई पहले लॉगिन करके आओ, बाद में आना जनरेट करने के लिए। अगर टोकन है तो क्या करो, उसको डिकोड कर दो, क्योंकि भाई टोकन हमारे एक एनकोडेड फॉर्मेट में होता है और जो एक लॉन्ग जिब्रस स्ट्रिंग रहती है हमारी, तो उसको पहले हमें JWT की सहायता से वेरीफाई, एक हमारे पास प्री बिल्ट फंक्शन होता है जो npm पैकेज हमें प्रोवाइड करता है, जो हमारे पास टोकन है वो और जो उसकी सीक्रेट है वो चीज़, उसकी हेल्प से हम वेरीफाई करते हैं। अब टोकन हमारा डिकोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यूज़र को फाइंड करेंगे हमारे पास हमारे डेटाबेस में वो पर्टिकुलर यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम किस चीज़ से कर रहे हैं, डिकॉर्डेड डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब ये अंडरस्कोर आईडी है क्या? अब ये अंडरस्कोर आईडी में दिखाता हूँ कि मोंगो डीबी के अंदर जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, ये मेरे पास यूज़र है, अभी मेरे पास यूज़र है, तो बेसिकली ये एक आईडी है मेरे इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए जो मोंगोडीबी ने खुद बनाई है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं लेता तो मुझे एक पैकेज यूज़ करना पड़ता UUID करके, तो उसकी हेल्प से मैं आईडी को जनरेट कराता। पर मोंगोडीबी के अंदर खास बात ये होती है कि हर एलिमेंट के लिए ये यूनिक आईडी खुद जनरेट करती है। तो वहाँ से ये आईडी आएगी और हमारे पास चेक करेगा कि भाई यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ठीक है, यूज़र को फाइंड करो और उसके अंदर जो है चीज़ों को इंसर्ट कर दो। अब ये हो गया हमारे मिडिल वेयर का काम कि भाई अगर कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो वो पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, पहले लॉगिन करके आओ। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कर सकता है। अब आते हैं हम पोस्ट वाले काम में। ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर आते हैं। तो हमें एक तो पोस्ट चाहिए था और एक यूज़र चाहिए था, तो हमने मॉडल्स में से पोस्ट ले लिया और मॉडल्स में से यूज़र ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक
क्रिएट पोस्ट नाम का फंक्शन है कि सबसे पहले एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हैं कि भाई पोस्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, कैप्शन रहेगा, इमेज रहेगी और उसका ओनर रहेगा, भाई किसने पोस्ट बनाई है। ठीक है, अब उसके बाद ये डिटेल्स आ गई। आफ्टर दैट यहाँ पे आपकी आएंगी कि भाई जो पोस्ट बन रही है, तो जो यूज़र एग्जिस्ट करता है वो नई पोस्ट बनाएगा। बनाने के बाद क्या करेगा कि भाई हम यूज़र को फाइंड करेंगे। किस तरीके से? यूज़र की हेल्प से फाइंड करेंगे। जो यूज़र हमारे पास कहाँ से आ रहा है, मॉडल स्लैश यूज़र के अंदर से यूज़र आ रहा है विद द हेल्प ऑफ आईडी। कौन सी आईडी? ये वाली आईडी जो मोंगो डीपी असाइन करता है उसको आईडी। ठीक है, अगर एक बार यूज़र हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स के अंदर क्या है, पोस्ट नाम का एक वो है आपका क्रेडेंशियल है, उसके अंदर आप न्यू पोस्ट की आईडी को इंसर्ट कर दो। अब ये है क्या, मैं दिखाता हूँ। मॉडल्स के अंदर अगर हम यूज़र्स के अंदर आए तो हमने एक पोस्ट नाम का एरे बनाया है। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम उबैद है, मैं प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल वहाँ पे लॉगिन है, तो मेरे पास कितने भी मेरे पोस्ट हैं तो वो सब इस एरे के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कंट्रोलर्स के अंदर हम आए एंड आफ्टर दैट यूज़र नहीं, पोस्ट में आना था हमें। पोस्ट में आए, हमने एक बार यूज़र को फाइंड कर लिया और यूज़र को फाइंड करने के बाद अपनी जो पोस्ट की आईडीज़ थी, इसको गौर से सुनना, अपनी जो पोस्ट की आईडीज़ थी वो यूज़र के पोस्ट में हमने पुश करा दी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीबिल्ड फंक्शन पुश। उसके बाद हमने डेटाबेस में इसको जाके जो है सेव करा दिया। अगर सब कुछ सही चला तो हमें एक ये स्टेटस देगा 201 और मैसेज दे देगा कि भाई सक्सेस तुम्हारा हो चुका है और पोस्ट जो है न्यू पोस्ट बन चुकी है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम जो है यूज़र्स के अकाउंट में उसके पोस्ट को रेंडर करा रहे हैं कि भाई ये वाला यूज़र है उबैद, तो इसने इतनी इतनी पोस्ट बना के रखी है, तो विद द हेल्प ऑफ आईडी हम उसको मेंशन कराएंगे। अब हम इसको रन करा के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। एपीआई हिट करेंगे एक, तो चलते हैं यहाँ पे। पोस्ट के अंदर हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे कैप्चर दे रहा हूँ कि दिस वन, कि भाई है आई एम ऑल्सो उबैद। अब मैं सेंड कर रहा हूँ इस पर, तो मेरे पास रिजल्ट आया कुछ इस तरीके से कि सक्सेस ट्रू हो गया, कैप्चर आई एम ऑल्सो बैड है, आई एम ऑल्सो बैड, और ओनर की आईडी भी आ गई, किसने कराई है वो चीज़ आ गई, और इसकी खुद की आईडी आ गई। अब हम चलते हैं मोंगो डीपी में। तो यूज़र है, यूज़र क्या है, अब इस यहाँ पे नेम देखो उबैद, और यूज़र की आईडी क्या है, लास्ट के 4 डेट देख लो, 7A02। क्या है, 7A02। अब हम आते हैं पोस्ट में। पोस्ट अब हम रिलोड करेंगे तो हमारे पास एक पोस्ट जनरेट होके आ गई है। ठीक है, सबसे पहले तो भाई कैप्चर क्या आया था, हे आई एम ऑल्सो बैड, वो चीज़ आ गई। ओनर कौन बनाने वाला है, 7A02, मतलब क्या है, ये पोस्ट किसने बनाई है, उबैद ने बनाई है, इस वाली आईडी ने बनाई है। ठीक है, और इसकी खुद की आईडी है, क्या है, 9FD, इसकी खुद की आईडी ये है। अब मैं चलता हूँ यूज़र में लेके जाता हूँ। यूज़र में लेके जाने के बाद यहाँ पे हमने जो पोस्ट का एरे बनाया था, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। हमारे पास शो करना चाहिए आईडीज़ पोस्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट भी आ चुकी हैं। देखो मैंने रिलोड करा, 4 हो गई। 9FDs मतलब मैं 4 बार अपनी पोस्ट को क्रिएट कर चुका हूँ इस यूज़र के लिए। ठीक है, तो कुछ ये तरीका है कि जिससे हम जो है अपनी पोस्ट को एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए रेंडर करा सकते हैं, और जब कोई थर्ड पर्सन प्रोफाइल पर क्लिक करता है तो उसको जो पोस्ट दिखती हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो सब कुछ रेंडर होके कुछ इस तरीके से आएंगी। तो यहाँ पे हमने एपीआई टेस्टिंग कर ली विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, जो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। और मैं यहाँ पे एक और पोस्ट भी जनरेट करके दिखाता हूँ, और मैं नाम देता हूँ इसको टेस्टिंग टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग पोस्ट, एंड मैंने इसको सेव करा एंड सेंड करा, ट्रू हो गई, टेस्टिंग पोस्ट हमारे पास चली गई। अब हम आते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में आने के बाद हम आएंगे पोस्ट के अंदर। पोस्ट में मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एक आ गई भाई, टेस्टिंग पोस्ट आ गई। ठीक है, ओनर कौन है, 7A02। 7A02 कौन है, उबैद है। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एरे जो है, जो पोस्ट का एरे है उसके अंदर ये आ जाएंगी, इसकी आईडी मिल जाएगी मुझे। तो कुछ इस तरीके से हम इस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब और जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसके ऊपर तुम कोड फेंक के मारो या तुम एपीआई हिट करके कुछ भी करो, वो दबाना चाहिए फ़िलहाल। चलो आज के लिए इतना ही, फिर होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि